चलो देखो, बात चल रही कि रेखा के समीकरण, रेखा का समीकरण ज्ञात करने की विधियां। 5 विधि बता रहे हैं, पांचों को ध्यान से देखना। पहले रेखा का समीकरण होता क्या है, एक बार इसका प्रारूप लिख दो, मॉडल लिख दो। क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो मैं इस रूप में बनाना है तो कैसे बनेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इस रूप में बनाना है तो मैं तो कैसे बनेगा। तो पहला तरीका होता है इसका, ये उस समय की बात होती है जब तुम्हें ax1 y1 यानी एक तो बिंदु दिया है, 2 बिंदु नहीं दिए, एक बिंदु दिया है और दी है तुम्हें प्रवणता, और प्रवणता दी है तुम्हें m। बात समझ पा रहे, क्या क्या दिया है, एक बिंदु दिया है ax1 y1 और दी है प्रवणता m। अब रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा, तो इसका नियम होता है y माइनस y1, क्योंकि यहां कोई संख्या लिखी होगी, बराबर में mx माइनस x1। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। x1 की जगह ये संख्या आ जाएगी, y1 की जगह ये संख्या आ जाएगी, और y की जगह कुछ नहीं आएगा, चिपका जाएगा लास्ट तक, और लास्ट में इस रूप में बन जाएगा। ऐसा आंसर आएगा, कुछ ऐसा आंसर दे देगा, बाद में ऐसा कुछ आंसर बना देगा। तो एक्स वाई तो लास्ट तक चिपका जाएगा, x1 की जगह ये संख्या रख देंगे, y1 की जगह ये संख्या रख देंगे, प्रवणता m दी होगी, 10 है प्रवणता, 5 है, 7 है, कितनी है वो भी रख देंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसी को ज्ञात करने का, इसको ज्ञात करने का दूसरा फॉर्मूला होता है कि यही मान लो प्रवणता नहीं दी उसने, एक बिंदु दे दिया ax1 y1 और दूसरा बिंदु दे दिया bx2 y2। अब कह रहा बताओ रेखा का समीकरण क्या है, तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए अब क्या फॉर्मूला होगा, यही फॉर्मूला दोबारा उतार दो, यही होगा। कब, जब 2 बिंदु दिए हैं, एक बिंदु जे दिया है और एक बिंदु जे दिया है, कह रहा रेखा का समीकरण बताओ। तो हम कैसे करेंगे, y माइनस y1 बराबर हो जाएगा, m का फॉर्मूला क्या होता है जब 2 बिंदु दिए हैं, वही रख दो, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। पीछे नहीं पढ़ा था प्रवणता में, जब 2 बिंदु दिए हैं तो प्रवणता ऐसे निकलती है, और ये उतार दो ज्यों करते हो, x माइनस x1। सीधी सी बात, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अलग नहीं है। अगर प्रवणता दी है तो ऐसे रख दो, प्रवणता नहीं दी है तो पहले निकालो, ये प्रवणता ही है, निकालो, प्रवणता निकाल के फिर रख दो। तो ये दोनों ही एक ही बातें हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, ये रेखा का समीकरण तब निकालने का हो सकता है जब अंतःखंड रूप कहते हैं इसको, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। अंतः, तीसरा नियम है ये, तीसरा अंतःखंड रूप, यानी इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कब लगता है इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मीनिंग ये है कि अगर मान लो कोई कार्तीय तल है और एक रेखा है, ध्यान से समझना मुझे, अगर कार्तीय तल है और एक रेखा है, एक्स अक्ष का जो इंटरसेप्ट है वो a है, एक्स अक्ष का जो अंतःखंड है, जो दूरी है वो a है, वो इस तरफ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि इस तरफ हो, वो इस तरफ भी हो सकती है, और y अक्ष की जो दूरी है वो b है। इसको कहते हैं एक्स अक्ष का अंतःखंड a है, लिख लेना, हम नहीं लिख रहा है। इसको क्या बोलेंगे, a को क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष का अंतःखंड, और b को क्या बोलेंगे, y अक्ष का अंतःखंड। तो इसमें क्या लिखोगे, जहां a एक्स अक्ष का अंतःखंड है और b y अक्ष का अंतःखंड है, तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x बटा a प्लस y बटा b बराबर में 1। इसको जब हल करोगे तो इसी रूप में ये दे देगा, जहां a क्या है, एक्स अक्ष का अंतःखंड, b क्या है, y अक्ष का अंतःखंड, तो इसको अंतःखंड रूप में कहते हैं। चौथा फॉर्मूला होता है, चौथा फॉर्मूला रेखा का समीकरण निकालने का होता है जब y बराबर mx प्लस c। जहां m क्या है, तो जहां m सब जानते हैं प्रवणता है, दे रखी होगी सवाल में, m प्रवणता है, और c क्या है, तो ये c है y अक्ष का अंतःखंड, y अक्ष का अंतःखंड। जहां c क्या है तो y अक्ष का अंतःखंड है, और m क्या है, प्रवणता। तो क्या ये नहीं दे रखा होगा, प्रवणता दे रखी होगी और y अक्ष का अंतःखंड दे रखा होगा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, y बराबर mx प्लस c। कहने का मीनिंग ये है कि क्या क्या दे रखा होगा, जैसे मान लो एक तो तुम्हें दे रखा होगा c दे रखा होगा, और प्रवणता दे रखी होगी m कितनी है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, y बराबर mx प्लस c। एक और बचता है, थोड़ी जगह कर लें फिर बताएंगे।
देखो एक बार और रिपीट देख लो, रेखा का समीकरण क्या होता है, तो याद रखना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, ये होता है। इसको ज्ञात कैसे करते हैं, कैसे सवाल आते हैं, वो सवाल आता है रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तो 5 तरह से सवाल पूछता है। पहला तरीका यह है कि वो एक बिंदु दे देगा a और उस बिंदु के निर्देशांक दे देगा, जैसे उसने दे दिया मान लो a35 और दे दी प्रवणता मान लो 10, ये प्रवणता है। तो कैसे करोगे, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो इस रूप में बना देगा, ये इसे सॉल्व करोगे तो उस रूप में बन जाएगा, पहला तरीका। दूसरा, मान लो वो बिंदु तो a 3 5 दे दे और दूसरा बिंदु भी एक भी दे दे 5 7 या 5 माइनस 2 दे दे ऐसे, और कहे अब बताओ रेखा का समीकरण क्या होगा, तो 2 बिंदु दे रखे हैं तो वही फॉर्मूला होगा, बस m का जो फॉर्मूला होता है पीछे पढ़ा था प्रवणता y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये m है, ये क्या है m, तो m का फॉर्मूला खोल देंगे हम, अभी पीछे पढ़ा था। तीसरा है अंताखंड रूप, इसमें क्या देता है, वो कहता है कि x अक्ष का अंताखंड 3 है, y अक्ष का अंताखंड 5 है, x अक्ष का अंताखंड -3 है, y अक्ष का अंताखंड -5 है। इस तरह से सवाल देगा तो समझ जाना x अक्ष का अंताखंड j होता है, y अक्ष का अंताखंड j होता है, तो x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 होता है। इससे भी ये इसी रूप में बना के दे देता है, तो ये अंताखंड रूप में हो गया। एक होता है वो तुम्हें प्रवणता देगा, वो कहेगा रेखा की प्रवणता 10 है, ऐसा कुछ बोल देगा, और कहेगा y अक्ष का अंताखंड इतना है, 10 है, 20 है, 7 है, 8 है, हमें नहीं पता, कुछ भी बोल सकता हो। तो तुम कहोगे प्रवणता दी है, y अक्ष का अंताखंड दिया है c, तो फॉर्मूला लगेगा y बराबर mx प्लस c, तो ये इस रूप में बना के तुम्हें दे देगा। जहाँ y और x का मान नहीं रखना होता है, ये चिपका जाता है लास्ट तक और समीकरण में चिपका ही रहता है। मान रखना है इसका और इसका, जहाँ c है y अक्ष का अंताखंड और m प्रवणता है, इसमें मान रखना है a का और b का, y का x का नहीं रखा जाता, जहाँ a x अक्ष का अंताखंड है, b y अक्ष का अंताखंड, तो इसमें c है, इसमें c y अक्ष का अंताखंड है। हाँ, एक और बचा है लास्ट में, 5वां वाला पॉइंट, उसको और देखना, 5वें वाले पॉइंट में क्या है वो और देख लो। अगर मान लो कोई रेखा है, एक 5वां पॉइंट लिख रहा है, अगर मान लो कोई रेखा है, कार्तीय तल में कोई रेखा है, अगर कार्तीय तल में कोई रेखा है, मान लो वो J है, और उस रेखा पर मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु x भी 0 y भी 0, मूल बिंदु से एक लंब डाल दिया जाता है, मूल बिंदु से एक लंब डाल दिया जाता है उसी रेखा पे, और उस लंब की लंबाई मान लो p दे दिया जाता है, परपेंडिकुलर है p, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, p है, तो एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है, उस परपेंडिकुलर की लंबाई p बराबर मान लो 7 है, 8 है, 10 है, 7.5 है, कुछ दे रखी होगी उसमें, p दे दिया जाता है, और इसका एंगल भी दे रखा होता है अल्फा। तो फिर हम रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, तो याद रखना इस, हाँ बिल्कुल, तो x cos अल्फा हो जाएगा प्लस y sin अल्फा हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा p, ऐसे ज्ञात करते हैं। तो x और y के तो मान रखना नहीं है, वो चिपका जाएगा, अल्फा का मान दिया होगा यहाँ, वो अल्फा क्या है लिख लेना, जहाँ अल्फा क्या है, तो मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p और उस p का x अक्ष के साथ बना कोण अल्फा है, यानी मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब माने 90 डिग्री, लंब की लंबाई कितनी, यानी लंबाई माने दूरी, लंबाई p है तथा p का x अक्ष से एंटी क्लॉक दिशा में या x अक्ष से कोण अल्फा है, x अक्ष से कोण अल्फा है, x अक्ष से कोण अल्फा है, ठीक है जी, हो जाएगा x अक्ष से कोण अल्फा है, इसको लिखो। देखो अगला नियम क्या है, अगर कोई कार्तीय तल में, ध्यान से समझना हम क्या कह रहे हैं, एक रेखा है और इस रेखा का समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर कोई कार्तीय तल में एक रेखा है और उसी कार्तीय तल में कहीं बिंदु है, यहाँ हमें नहीं पता कहाँ है, वो कार्तीय तल में कहीं भी हो सकता है बिंदु, और उस बिंदु के निर्देशांक मान लो, इस बिंदु का नाम a है, x1 y1 है,
और इस बिंदु से इस रेखा पर 90 डिग्री का लंब डाला गया। इस बिंदु से इस रेखा पर 90 डिग्री का लंब डाला गया और तुमसे पूछ रहा है ये दूरी कितनी है, ये दूरी पूछ रहा है। सवाल कैसा आता है कि रेखा का समीकरण है और एक बिंदु से उस रेखा पर लंब डाला गया और उस दूरी को पूछ रहा है वो। तो अगर मान लो यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु होता तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देते। लेकिन इस सवाल में तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर यहाँ लिखी दे रहा है किसी रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की किसी बिंदु ax1 y1 से लंबवत या कम से कम दूरी बराबर क्या हो जाएगा। तो याद रखना जी जो x1 है ना वो x की जगह रख दो, यानी ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c बटे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और मापांक लगा होता है दूरी में। मापांक का मीनिंग ये है कि कभी माइनस में उत्तर आ भी जाए तो प्लस में लिख देना। मापांक लगा होता है, मोड बोलते हैं इसको, मोड या मापांक। नहीं लगाना है तो मत लगाओ, बस याद रखना दूरी माइनस में नहीं होती है, अगर आ भी जाए तो प्लस में लेना है। इस मापांक का मीनिंग ये है कि माइनस में आ जाए तो प्लस में ले लेना, ठीक है। इसके बाद और एक फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लो एक कार्तीय तल है, अगर मान लो एक कार्तीय तल है और एक रेखा है और उस रेखा का समीकरण मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और एक और रेखा है जो इसके समांतर है, जो कभी नहीं कटेगी, एक दूसरे को समांतर है। और समांतर है, ध्यान रखना समांतर लग नहीं रही होगी लेकिन है, और इसका है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो समांतर है तो तुम्हें पता है a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो इसका फॉर्मूला होता है कि यदि दो रेखाएं क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक दूसरे के समांतर हैं, तो दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, दोनों रेखाओं के बीच 90 डिग्री की दूरी क्या होगी। चाहे यहाँ नाप लो, चाहे यहाँ नाप लो, चाहे यहाँ नाप लो, समान अंतर है तो हर जगह 90 डिग्री पर समान निकलेगी। तो दोनों रेखाओं के बीच लंबवत दूरी क्या होगी। तो तुम कहोगे भाई साहब ये दूरी होगी बराबर, अगर समांतर है तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो c1 माइनस c2 बटे में वही फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मापांक इसलिए लगा होता है क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती है। इतना लिखो, फिर जगह करेंगे, फिर और बातें हैं। ये धुंधला खाए हो जा रहा है यार। ठीक है, इसमें जो ए और बी लोगे तुम, ए और बी, उसमें ए और बी को पहले सेम बनाना पड़ेगा, उससे सी पे भी असर पड़ेगा। एक बार जैसे समझ में नहीं आया वो देख लो। जैसे मान लो 3x, जैसे मान लो इस सवाल के लिए बता रहा है, जैसे मान लो 3x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0 और 6x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0। तुम कहोगे क्या ये समांतर है, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है समांतर। तो ए बी कौन सी लें, ए बी जे लें कि जे लें, तो पहले सेम बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाओ, कॉमन लो, इसमें से, इस पूरे में से कॉमन लो 2, तो 3x प्लस 2y प्लस 4, सही है।
बराबर क्या हो जाएगा 0, 2 को भेज दो उस तरफ तो 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। अब समीकरण एक j है और एक j है, तो देखो a की जगह 3 दोनों में है और b की जगह 2 दोनों में है, और c की जगह c1 7 है और c2 4 है, तो c2 को 8 नहीं लेंगे, अब 4 लेंगे। तो पहले समान बनाना पड़ेगा इस सवाल में, तो a और b कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, उसको एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि समांतर है तो एक बन जाएंगे, समांतर है तो एक बन जाएंगे। आगे लिखो, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, अगला फॉर्मूला है दो रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। थोड़ा सा कष्ट होगा जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है उन्हीं के लिए, क्योंकि सब बातें नहीं है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड मैथ है उन्हें थोड़ा सा कम इसलिए होगा क्योंकि प्रवणता उन्हें देखी सी लग रही, देखी से लग रहा है, लेकिन उन्हें तो पहली बार ही देख रहा है जो मैथ के नहीं है। देखो अगर मान लो कार्तीय तल है, ध्यान से सुनना, केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना है तुम्हें, तो केंद्रक के निर्देशांक मतलब क्या है, जैसे मान लो कार्तीय तल एक त्रिभुज बन जाए कार्तीय तल में और केंद्रक यहाँ है, उसके निर्देशांक ज्ञात करना है तुम्हें। तो केंद्रक के निर्देशांक इस पॉइंट पे तुम्हें ज्ञात करना है दोनों x और y के, कैसे निकलेगा, तो जे a है मान लो x1 y1 और b है मान लो x2 y2। अच्छा भाई साहब तुमने पहले चतुर्थांश में क्यों बनाया त्रिभुज, ऐसा कुछ नहीं है, वो हो सकता है इसमें एक इसमें कवर करे, एक इसमें कवर करे, एक इसमें कवर करे, हमने बनाया समझ के लिए। तो एक a है, एक b है, एक c है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है कहाँ कवर कर रहा है, तुम सीधे लिखोगे बीच में जो निर्देशांक होगा वो x बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। ये केंद्रक के निर्देशांक हो जाएंगे। इसके बाद अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, अंतः केंद्र के निर्देशांक, अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, तो अंतः केंद्र का मीनिंग क्या होता है, एक त्रिभुज होता है और त्रिभुज के अंदर एक वृत्त होता है ऐसे करके, तो उसका जो केंद्र होता है वही अंतः केंद्र होता है। इसके निर्देशांक तुम्हें ज्ञात करना है, तो जे a है, जे b है, जे c है, इसके सामने लंबाई स्मॉल a है पूरी, b के सामने स्मॉल b है पूरी और c के सामने स्मॉल c है। a के निर्देशांक मान लो x1 y1 है, b के निर्देशांक मान लो x2 y2 है और c के निर्देशांक मान लो थोड़ी देर को x3 और y3 है। तो कैसे होगा, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है तुम्हें x और y, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या होगा, a का गुणा x1 में करेंगे ax1, विपरीत a का x1 में और b का करेंगे x2 में, bx2 प्लस लगा के bx2 विपरीत इस लंबाई का गुणा इसके निर्देशांक में और cx3 प्लस cx3 और बटे में हो जाएगा a प्लस b प्लस c। इसके बाद y का निर्देशांक क्या होगा, वही हो जाएगा a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 बटे में होगा a प्लस b प्लस c। अंतः केंद्र के बाद जो बात आती है वो परिकेंद्र की आती है, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, जैसे जो कार्तीय तल है, कार्तीय तल में एक त्रिभुज है और इसका परिकेंद्र मान लो यहाँ है, तो परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला, ये मान लो a है, ये b है, ये c है। इसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो वो कोण दे देगा, यहाँ दो टाइप के सवाल बनते हैं, कोण नहीं देगा तो abc के निर्देशांक देगा। अगर abc के निर्देशांक देगा और यहाँ के ज्ञात करना है तो आसान बहुत ज़्यादा, या तो तुम ऑप्शन से पता कर लो कि ये दूरी और ये दूरी बराबर आनी चाहिए, नहीं आई समझ में, जो भी आंसर देगा यहाँ के निर्देशांक के, तो ये दूरी x2 माइनस x1 से निकाल लेंगे, बराबर आनी चाहिए। और मान लो कोण दे दिया उसने, कोण भी वाला एक फॉर्मूला होता है, तो कोण में जो होता है, ऐसा सवाल कभी हमने देखा तो नहीं है, ये जरूर इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन कोण वाला तो शायद अभी अपने व्यापक में नहीं आया, फिर भी लिख दे रहा है कि इसमें x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर x1 इंटू साइन 2a प्लस x2 इंटू साइन 2b प्लस ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है और प्लस x3 इंटू साइन 2c
और पूरे के बटे में हो जाएगा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। सेम y के लिए होगा y1 इंटू साइन 2a प्लस y2 इंटू साइन 2b प्लस y3 इंटू साइन 2c बटे हो जाएगा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आया तो देखो हम बता रहे तुम इसका यूज मत करना, इसका यूज नहीं करना, याद sin 2a sin 2b कौन लगाएगा, इतना मत करना। हमारे ख्याल से ये नहीं करके अपन कैसे करेंगे, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। x1 y1 दिया तो यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात कर लेंगे ऑप्शन से। मान लो इसका 3 4 दिया है, आंसर यही है, और यहाँ 7 8 दिया तो ये जो दूरी निकलेगी वही दूरी ये निकलेगी और वही दूरी ये निकलेगी, तो सेम जिसमें आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, उससे ज़्यादा सही पड़ेगा। तो अगर ऐसा दे भी रखा है तो हम इसका यूज नहीं करते हैं, ना कभी किया है, तो वहाँ से हो जाता है। तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए 6 है। एक बचा है तुम्हारा लंब केंद्र और बचा है, इसको लिखो। कौन सा वाला? ये वाला। देखो अगर केंद्रक है, केंद्रक के निर्देशांक चाहिए तो ए के निर्देशांक हैं, बी के हैं, सी के हैं, कार्तीय तल में। तो ए बी सी के x1 x2 x3 जोड़ के 3 का भाग दे दो, एवरेज है एक प्रकार का, वो यही इंपॉर्टेंट है सबसे। और y बराबर भी एवरेज है, y1 y2 y3 जोड़ के 3 का भाग दे दो। इसमें क्या करते हैं, कैपिटल ए के सामने लंबाई स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने लंबाई स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने लंबाई स्मॉल सी। तो ए का गुणा करते हैं x1 में, ये है x1, बी का गुणा विपरीत करते हैं x2 में, सी का गुणा करते हैं x3 में, और बटे में ए धन बी धन सी कर देते हैं। सेम इसके लिए विपरीत का गुणा करते हैं, और उसके लिए फॉर्मूले का हमने यूज करेंगे, सवालों में लिख दिया लेकिन हम करेंगे नहीं उसका यूज। लास्ट है लंब केंद्र सबको पता है, शीर्ष लंबों का कटान बिंदु होता है। मान लो यहाँ कोई त्रिभुज बन जाए और ये लंब केंद्र है, इसके निर्देशांक क्वेश्चन मार्क हैं, ज्ञात करना है। कैसे करेंगे तो देखो, ये A है, ये B है, ये C है, इसके x1 y1 है, इसके x2 y2 हैं, और इसके हैं x3 y3। यहाँ कोण है, यहाँ कोण है, यहाँ कोण है, तो ये x बराबर हो जाएगा x1 इंटू टेन ए, इसमें होता है sin 2a, प्लस हो जाएगा x2 इंटू टेन बी, प्लस हो जाएगा x3 इंटू टेन सी, और बटे में हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और y बराबर हो जाएगा y1 इंटू टेन ए प्लस y2 इंटू टेन बी प्लस y3 इंटू टेन सी, और बटे में हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। ठीक, इसके साथ कल सवाल शुरू करेंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं है, जो आएगा वो बीच में लिखा देंगे, जो नियम होंगे। ये गलती से लिख दिया यार, यहाँ 10 करियो, 10a प्लस 10b प्लस 10c, जी है इसके। ठीक।